चार बड़ी खबरों में चौथी बड़ी खबर है, बदलेगा मौसम का मिजाज। गर्मी की दोहरी मार झेल रहे लोगों को आज और कल यानी रविवार को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मौसम में बदलाव हो सकता है। इसका कारण 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्कुलेशन चलना और शायद यह अगले 2 से 3 दिन तक रहेगा, जिसकी वजह से अगले 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की भविष्यवाणी की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका, बदलेगा मौसम का मिजाज। गर्मी की दोहरी मार झेल रहे लोगों को आज और कल यानी रविवार को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मौसम में बदलाव हो सकते हैं। इसका कारण है 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्कुलेशन चलना और शायद ये अगले 2 से 3 दिन तक चालू रहेगा। 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना भी बताई जा रही है। गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद भी बताई जा रही है। 2-3 दिन लगातार बारिश की संभावना। मौसम विभाग लगातार सक्रिय है और ये जानकारी दे रहा है कि बारिश की आशंका बता रहा है मौसम विभाग। 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्कुलेशन चलने की वजह से ये आसार बन रहे हैं और अगले 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से की गई है और गर्मी की दोहरी मार भी झेल रहे लोगों को राहत की उम्मीद भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। आने वाले 2 दिनों में बारिश इन राज्यों में हो सकती है। इस वर्ष भीषण गर्मी के दोहरी मार झेल रहे सभी राज्यों में, खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की संभावना बताई जा रही है। अगले 48 घंटों में मौसम विभाग ने कहा है कि 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्कुलेशन चलने की वजह से यह संभावना बन रही है। हमारे साथ इस मौसम विभाग की खबर बताने के लिए यूपी से अविरल अग्निहोत्री जुड़ेंगे, इंदौर से चेतन ठाकुर और रुड़की से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं। जी, राहुल सैनी रुड़की से। हेलो जी राहुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 समीसा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? जी राहुल, बताइए, मौसम विभाग ने चेताया है 48 घंटों में भारी बारिश, हल्की बारिश की संभावना बताई है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल समीसा, मैं देखिए आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से अभी मौसम विभाग के द्वारा जो है भविष्यवाणी की गई है, जो उत्तराखंड के पर्वतीय जिले हैं उनमें बारिश होने की संभावना जो है बताई गई है। मैं आपको साथ ही बताना चाहूंगा जो 31 मई है, 31 मई तक जो है बारिश की संभावना लगाई गई है। उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़, चमोली जो पर्वतीय जिले हैं उनमें बारिश की संभावना बताई जा रही है। हालांकि अभी उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा चल रही है उसका सीधा असर जो है देखने को बारिश का 4 धाम यात्रा पर भी मिलेगा। और अगर हम पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी इस वक्त जो है घने जो बादल है वो छाए हुए हैं। हो सकता है कि आज या कल तक यहाँ पर भी बारिश जो है हो सकती है। जी, और अविरल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस तरह की जो बारिश हो रही है, क्या इससे नुकसान होगा या फायदा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल शानिशा, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये जो गर्मी की शुरुआत थी, शुरुआती गर्मी में ही एकदम भीषण से ही गर्मी शुरू हो गई थी, तो ऐसे में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था। पारा समझ लीजिए कि 49 तक पहुंच गया था और उसके बावजूद आप समझिए कि लोगों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा
आप समझिए रुकने वाला नहीं था, क्योंकि लगातार जो फील्ड वर्कर्स हैं और तमाम जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, बाहर निकलते हैं, उनके लिए बेहद परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लेकिन अब आप समझिए कि 48 घंटों की अगर बात करें अगले, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जो एक सर्कुलर जारी किया, उसने सीधे तौर पर बताया है कि ये जो 48 घंटे हैं, इसमें जो बादल है वो कहीं ना कहीं छाए रहेंगे, क्योंकि 1.5 किलोमीटर ऊपरी के हिस्से में अगर बात की जाए तो सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में बारिश हो सकती है, मौसम में सुधार हो सकता है और लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि इस समय आप समझिए कि फसलों के लिए कोई खास नुकसान की बात नहीं देखी जाएगी। और उसके बाद ये आप समझिए कि जो मौसम में जो ये गर्मी की मार जो लोग झेल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि ठंडी हवाएं चलेंगी, लोगों को अच्छा लगेगा। और उसके बावजूद लोग पशु पक्षियों की अगर बात करें तो उनके लिए भी राहत भरी साफ हो सकती है। सनिशा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, थोड़ी राहत जरूर मिलेगी लोगों को। और चेतन जी, आप ये बताएं कि किस तरह इस तरह की बारिश से जो माहौल बन रहा है, ये अच्छा होगा फसलों के लिए वहां की या नहीं, और किस तरह से ये बारिश लगातार बनी रहेगी या कुछ 2-3 दिनों के अंतराल में खत्म हो जाएगी? जी शानिशा, मैं बता दूं, जिस तरीके से अगर बात कर ले, केरल के अंदर मानसून उठ चुका है और बता दूं 48 घंटे के अंदर वो मध्य प्रदेश के अंदर सक्रिय होगा। और जिस तरीके से बता दूं कि लगातार मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरीके से मानसून अगर आता है तो 15 जून के बाद तो कहीं ना कहीं फसलों को फायदा होगा। उससे पहले अगर मानसून आता है और किसान अगर अपना बीज बो देता है तो उसको नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात कर ले बारिश की आकलन की, तो बारिश 15 जून के बाद ही सही स्थिति में आती है। पर इस वर्ष अगर बता दूं कि काफी भीषण गर्मी थी, भीषण के गर्मी के कारण मानसून जल्दी आ रहा है। तो बता दूं कि करीब 48 घंटे के अंदर हो सकता है मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। पर मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश बोनी के लिए सही नहीं है। अगर बोनी की अगर बात कर ली जाए तो 15 जून के बाद ही अगर किसान अगर अपनी फसल बोता है तो कहीं ना कहीं उसकी फसल अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात कर लूं तो गर्मी से तो काफी राहत मिलेगी लोगों को। जनजीवन जिस तरीके से बता दूं काफी प्रभावित था, लोग काफी परेशान थे। पर जिस तरीके से अगर मैं बात कर लूं किसानों की, तो किसानों को 15 जून के बाद ही कहीं ना कहीं अपनी फसल बोना चाहिए, ये कहना है मौसम विभाग का। तो अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि किस तरीके से बारिश अपना यहाँ रूप दिखाती है। और बता दूं जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग कह रहा है कि इस वर्ष काफी अच्छी उम्मीद है और 99% बारिश मध्य प्रदेश के अंदर होगी। तो अब देखना होगा कि बारिश किस तरीके से आती है और किस तरीके से अपना रौद्र रूप यहाँ पर दिखाती है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश इस बार अच्छी आएगी, क्योंकि काफी भीषण गर्मी थी। और भीषण गर्मी के कारण हम देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से तापमान काफी घट बढ़ रहा है। और बता दूं कि 1.5 किलोमीटर ऊपर अगर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो मौसम बन रहा है, और मौसम बनने के बाद आप यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर काफी ठंडक घुली हुई है मौसम में। और कहीं कहीं देखा जाए तो पारा काफी बढ़ चुका था। बता दूं मैं रतलाम की काफी स्थिति इस टाइप की थी कि वहाँ काफी भीषण गर्मी थी, लोगों को काफी राहत नहीं थी। पर अभी 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जिस तरह की ठंडी हवाएं चल रही हैं तो लोगों को राहत मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ये सारी जानकारी हमको बताने के लिए।